श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारा इलाज कर रहे हैं। उन संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं जिनसे लोग डरते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, ये शत्रु ऐसा है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उनकी सोच और उनकी सकारात्मकता ने उनको एक बार फिर से रिकवर भी किया। हमारे साथ एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? सर नमस्कार, मैं ज्ञानचंद मौर्य, ब्लॉक लेखा प्रबंधक, जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे, मुरादाबाद। तो ज्ञानचंद मौर्य जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको कोरोना पॉजिटिव हुए आप, तो कितना डर लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होने के कारण इसकी अवेयरनेस हमें पहले से थी और बाकी हमें पता था इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो जबकि हमने दोनों डोज हम ले चुके थे, लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क आने के कारण या फिर किसी भी प्रकार से हम पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद हमें चौथे पांचवें दिन से काफी जी। तो घर वालों का कैसा रुझान था? घर वाले कितने परेशान हुए जब आपको पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं? तो जिस समय में पॉजिटिव हुआ उस स्टार्टिंग में मेरे को 102 के लगभग बुखार रहा 2 दिन। बुखार आने के बाद काफी शरीर कमजोर हो गया। फिर रिपोर्ट RT-PCR की भी आ गई। तो फिर जब मेरे को बाद में छठे सातवें दिन से सीने में परेशानी, खांसी ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने सीटी कराया। तो सीटी में मेरा काफी मतलब जो लंग्स थे उनमें काफी इन्फेक्शन हो चुका था। उसके बाद MCH विंग्स में मैं भर्ती हुआ। वहाँ डॉक्टरों की देख में रेमडेसिविर, स्टेरॉइड काफी मेरे को मतलब 5 दिन दिया गया और वहाँ मेरी शुगर भी 518 517 रहने लगी थी। और एक तरह से अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच नहीं रखता तो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक सोच होनी बहुत जरूरी है। सबसे इस बीमारी में सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना मन को और अपने दिमाग को एक साथ बैलेंस रखेंगे तभी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें अंदर से मजबूत करती है, रोगों से लड़ने के लिए भी, और शारीरिक रूप से समस्याएं जितनी होती हैं वो भी, और सामाजिक तौर पे जितनी समस्याएं होती हैं वो भी, क्योंकि इसी के बलबूते हम बहुत बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। ज्ञानचंद मौर्य जी, आपका रूटीन क्या रहता था इस दौरान? खान पान का क्या रूटीन रहता था? खान पान स्टार्टिंग में तो घर में रहे थे, तो घर में मैं कम से कम हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाता था, जिससे मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं रहे। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल से भी अच्छा खाना मिलता था। उसके बाद मैं घर से भी मंगाता था कि किसी भी प्रकार का प्रोटीन या जैसे कि आवश्यक तत्वों की जो इस समय चाहिए उनकी कमी ना हो। जी। ज्ञानचंद मौर्य जी, अस्पताल का कैसा व्यवहार था? वहाँ के कर्मचारियों का कैसा व्यवहार था? व्यवहार बहुत अच्छा था। सभी डॉक्टर्स आकर हमें मनोवैज्ञानिक तरह से हमारा मतलब मनोबल बढ़ाते थे। हमको ये कहते थे कि आपको निगेटिव अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लानी है। आपको ये सोचना है कि आपको सही होना है और आप इसको हरा सकते हो। जी, इस चीज का मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने जब देखा कि मैं पॉजिटिव सोचने के कारण मैं इम्प्रूव हो रहा है, तो मैं जो मेरे साथ वाले पेशेंट थे उनको भी मैं कहता था आप पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो नकारात्मक विचार हैं उनको निकालने की जरूरत है, अच्छे विचारों को अपने अंदर डालने की जरूरत है। तो कितने दिन के बाद आप रिकवर होकर के आ गए थे? मैं सर 7 दिन के बाद, टोटल 7 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गया था सर।
कैसा माहौल था जब आप रिकवर होकर के घर आए थे? घर वालों का कैसा कैसे प्रतिक्रिया थी? सर उनमें एक बहुत उत्साह था। हम्म। उन्हें मतलब मेरी स्थिति को देख के एक बार मतलब वो भी अपना वो छोड़ चुके थे हम्म। कि शायद बच पाए। और जब परिवार में या जब जो था वापिस आने की खुशी सबको बहुत ज्यादा होती, जी सभी बिल्कुल। ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। बिल्कुल, एक अदृश्य शत्रु से लड़ कर के आप आए थे, हम्म, तो खुशी का होना लाज़मी बनता है। हम्म, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनों की खुशियाँ नहीं देखी, नहीं देख सके उनका इलाज कराने के बाद भी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे चलते-चलते ज्ञानचंद मौर्य जी, कि हमारे तमाम रेडियो पर सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें और कोरोना को किस नज़र से देखें? क्योंकि ये सेकंड लहर बहुत खतरनाक है। देखिए सर, जैसे ये सभी को इस विषय में, कोरोना के विषय में सभी लगभग जानकारी अब सभी को हो गई है। हम्म। तो ये सब एक ऐसा शत्रु है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना इन्फेक्टेड होने के बाद उस व्यक्ति को आप बिल्कुल अलग ना करें, ऐसा उसका ना व्यवहार उसके साथ ना रखें कि उसको लगे कि मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उसका मनोबल टूट जाए। अगर यदि ऐसा होता है, उससे दूरी जरूर बनाए, लेकिन मन से उसके साथ रहें। जी बिल्कुल। अगर उसका मनोबल उच्च रहेगा तो वो हम्म। व्यक्ति जो भी हो जल्दी रिकवर करेगा। क्योंकि तन से जरूरी है लेकिन मन से दूरी जरूरी नहीं है। क्योंकि जी सर। क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण ऐसा है, इसको तन से दूर रखने की जरूरत है। मन से अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार रखेंगे तो हम उसके अंदर नकारात्मकता भी पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं हाँ उसका जी मन सर। दुखी होगा। ज्ञानचंद मौर्य जी, आपने हमसे बात की, अपने अनुभव साझा किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।